मैंने उसको पहली बार देखा तो वो सफ़ीद सोट पर सफ़ीद गायों और सफ़ीद ही इस्कारिफ मलबूस गए थी। सफ़ीद रंगत वाली ये गोरी गोरी लड़की पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी। मेरी एक कोलीग ने उसका तारुफ कराया कि पाकीज़ा नाम है और शायरा भी है। मैंने पाकीज़ा के चेहरे को तुकना शुरू कर दिया। वाकई ये इस्म बामुस्मी है। मेरे यूं टिकटकी बांध कर देखने से वो घबरा गई। 2-4 लम्हे कूर की और किसी मसरूफियत का बहाना करके चल पड़ी। फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि मेरी निगाहें इसका ताक़ब करतें। इसकी परकशिश शख्सियत मुझे अपनी जान खींचती। यह मुलाजमीत करते उर्सा हो गया था, मगर मैंने जैसी इनफरादीत पाकीज़ा में देखी और किसी में न देखी थी। एक बात अजीब थी कि उसे सफ़ीद रंग गैर मामूली हद तक मरगूब था। जब भी नियासोट सलवाती वो सफ़ीद ही होता, ख्वाह रेशमी हो या सोती। यहाँ तक कि जौता भी सफ़ीद पहनती थी। कहीं ये अंतहा पसंद तो नहीं, ये जांचने के लिए मैंने उसे भतीजे की सालगिरह और उसके कुछ दिनों बाद अपनी बहन की शादी पर बुलाया। वो तब भी सफ़ीद मलबूस में आई। मुझे पता चल गया कि पार्टी हो, पकंक या कोई फनकशन, उसे उसके महबूब रंग से कोई जदा नहीं कर सकता। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि पाकीज़ा आखिर कोई दूसरा रंग क्यों मुंतखब नहीं करती। क्या उसे रंगों से चढ़ है या नफ़रत है? मगर नहीं, वो ऐसी बालकुल न थी कि किसी शय से नफ़रत करे या फिर इसे चढ़ बना ले। वो तो नहायत सलजी हुई, माकूल और सब्र व तहम्मुल का पीकर थी। इसकी ज़रूर कोई ख़ास वजह थी जो उसने फितरत के बाकी सारे रंग संज दिए थे। हालांकि इस उम्र की लड़कियां कौस व कज़ह के रंगों की दीवानी होती हैं। वो नित नए रंग अपनाती हैं। सफ़ेद तो बूढ़ों का रंग कहलाता है, या फिर उसका जिससे क़ज़ा सहक छीन ले जाती है। क्या उसका दिल मर गया है या जी किसी शोख मलबूस को नहीं चाहता? ये एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे हम वक्त अलझन में मुब्तला कर रखा था। कई बार ख्याल आया शायद ये दूसरी लड़कियों से खुद को मुनफरदर खाने को ऐसा करती है, ताहिम ये भी एक हकीकत को थी कि पाकीज़ा नाम की तरह बेरंगी भी इस पर खूब, रंगी भी इस पर खूब सजती थी।